Hello everyone. I hope you are all doing well. I Karan Bhatt welcomes you all in my YouTube channel where we are discussing about the brief history of modern India according to the Spectrum publication mentioned in the Spectrum publication, right? In this particular series we are going to cover up the whole book of the Spectrum publication, right? Whose name is Brief History of Modern India. फ्रेंड्स, हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पोर्टुगीज किस तरीके से इंडिया में आए उसके बारे में देखा था, राइट। आज का हमारा जो टाइटल रहेगा दैट विल बी फ्रॉम ट्रेडिंग टू रूलिंग। पोर्टुगीज किस तरीके से इंडिया में आए और वो ट्रेडिंग के बहाने रूलिंग की तरफ किस तरीके से जा रहे हैं उसका एक क्रोनोलॉजी आज हम लोग देखने वाले हैं, राइट। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। प्लस वन मोर थिंग, अगर आपको इस पर्टिकुलर चीज़ों के बारे में नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पेस्ट है, वहाँ पे जाके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस सारी चीज़ों की नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएगी। ओके, सो लेट्स बिगिन। अब फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर एक आता है यहाँ पे, दैट इज़ वास्को दी गामा, राइट। आप सब लोगों ने इनका नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। इवन स्टैंडर्ड सिक्स, फिफ्थ सिक्स से हमें पढ़ाया जाता है कि वास्को दी गामा वॉज द फर्स्ट यूरोपियन टू कम इन इंडिया, राइट। ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने ही इंडिया को ढूंढा था। सो किस तरीके से वास्को दी गामा ने यहाँ पे आके फिर धीरे धीरे उनके जो सक्सेसर्स होते हैं उन्होंने यहाँ पे ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ की एक पूरी जर्नी करी है, उसे हम समझते हैं। अब देखिए, वास्को दी गामा हम लोगों ने देखा था कि 1498 में इंडिया पे आता है। बट ये 1498 पे इंडिया पे किसकी मदद से आता है? एक पर्सन था जिसका नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद करके एक गुजराती पायलट था जिनकी मदद से हमारे वास्को दी गामा जो है वो आपके कालीकट बंदर पे आते हैं, राइट। अब कालीकट जो आपका पोर्ट है वो आपके इंडिया के ईस्टर्न साइड पे पड़ता है, राइट। इंडिया के ये जो पूरा ईस्ट कोस्ट है, इस ईस्ट कोस्ट पे आपका कालीकट पड़ता है। और जब वास्को दी गामा इंडिया में आए थे, मतलब कि अराउंड 1498 में, तब इस कालीकट में किसका साम्राज्य हुआ करता था? तब वहां पे जामोरीन यानी कि समुद्री का शासन हुआ करता था, समुद्री। ठीक है, यहाँ पे जो जामोरीन थोड़ा पोर्टुगीज अगर टोटली इंडिया इंडियन लैंग्वेज तो नहीं बोल पाते थे, तो उन्होंने समुद्री को जामोरीन कर दिया, राइट। सो जामोरीन का यहाँ पे शासन हुआ करता था। एंड यहाँ पे जो जामोरीन है, आप सबको बताया गया होगा कि भाई बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही अच्छे खासे गिफ्ट से आपके वास्को दी गामा को यहाँ पे एंटरटेन करता है, उन्हें वेलकम करता है इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज इंटेंशन, राइट। समुद्री को या तो जामोरीन को यह पता नहीं होता कि वास्को दी गामा यहाँ पे सिर्फ ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आया, बल्कि यहाँ पे पोर्टुगीज का शासन जमाने के लिए आया है, राइट। सो इस तरीके से ये पूरा इरिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट्स जामोरिन उनको वेलकम करते हैं, उनको अच्छी खासी गिफ्ट भी देते हैं। अच्छा गाइस, मैं बीच में एक आपको चीज़ बताना चाहता हूँ कि बिफोर गोइंग अहेड आप सबको पता होगा कि ये जो पूरी स्टोरी अभी मैंने बताई वो एक मूवी आई थी साउथ इंडिया की, जो अमेजोन प्राइम पे अवेलेबल है, जिसे मरक्कर करके उसका नाम दिया गया था। एंड उसे उसका पूरा नाम ये था, मरक्कर द किंग ऑफ अरेबियन सी, राइट। ऐसा उसका नाम था। उस मूवी में आप अगर देखोगे तो किस तरीके से वास्को दी गामा अपने पोर्टुगीज साथियों के साथ यहाँ पे आता है, किस तरीके से वो सामुद्री के साथ पहले अच्छे तरीके से इन्वॉल्व होता है, फिर उनके साथ क्लैशिश में आता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस पिक्चर में बताई गई है, तो आप देखना अगर कभी आपको टाइम मिले तो इसको। यस, आगे देखते हैं। पहली बार आपके जो जामोरिन हैं उन्होंने यहाँ पे वास्को दी गामा को अच्छी तरीके से ट्रीट किया। अब देखिए, यहाँ पे जो अच्छी तरीके से पोर्टुगीज को ट्रीट किया जाना, कहीं ना कहीं जामोरिन को अरब्स के खिलाफ भड़काने की बात थी। क्योंकि आप देखेंगे कि पूरा जो इंडियन ओशियन था, वो पूरा इंडियन ओशियन पे जो आपके बिजनेस की जहाँ तक बात आती है, ट्रेड की जहाँ तक बात आती है, सी ट्रेड की जहाँ तक बात आती है, तो उसमें एक कम्युनिटी थी, दैट इज अरब्स। ठीक है, जो ये अरब कम्युनिटी थी उनका डोमिनेंस रहता था। अब समझिए कि कालीकट में यहाँ पे आपके अरब का डोमिनेंस है, और अगर यहाँ पे वास्को दी गामा एक नई कम्युनिटी, पोर्टुगीज कम्युनिटी, यूरोपियन कम्युनिटी आके आपके बिजनेस को टेक ओवर करना चाहती है, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में क्लैशिश होना सिंपल सी चीज़ है,
राइट। सो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वास्को दी गामा के आने से हर एक लोग खुश होते हैं एक्सेप्ट आपके अरेबियन। ठीक है, अरब्स को ऐसा लगता था कि भाई हमारा बिजनेस यहाँ से जाने वाला है। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जहाँ पे ये आपके वास्को दी गामा आते हैं, तब के टाइम पीरियड में इंडियन ओशियंस में कुछ न्यूमरस पार्टिसिपेंट्स थे, जैसे कि इंडियंस, अरब्स, अफ्रीकन्स, देन चाइनीज, जावानीज। ये ऐसी कम्युनिटीज थी जिनका ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर क्या था, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर दबदबा था, शासन था, उनके बिजनेस के ऊपर शासन हुआ करता था। अब ऐसे में क्या होता था कि ये सारी की सारी, अगर ये पांचों कम्युनिटी की बात करें, तो ये पांचों कम्युनिटी एक हाथ के पांच उंगलियों की तरह बिजनेस करते थे। मतलब कि आपस में हर एक का हिस्सा इक्वली डिवाइडेड था। ठीक है, किसी की भी मोनोपोली नहीं थी, कंपटीशन अच्छे तरीके से चल रहा था। अब पोर्टुगीज आए। पोर्टुगीज क्या करना चाहते थे? पोर्टुगीज टोटली ट्रेड को मोनोपोलाइज करना चाहते थे। मतलब कि वो चाहते थे कि पूरे ईस्टर्न कोस्ट पे सिर्फ पोर्टुगीज का ही ट्रेड डोमिनेंस रहे। ठीक है, और उनके मेजर यहाँ पे कॉम्पिटिटर कौन थे? इस पांच कम्युनिटी में भी सबसे मेजर कॉम्पिटिटर थे यहाँ पे उनके अरबियंस। तो सीधी सी बात है कि पोर्टुगीज और अरब के बीच में यहाँ पे क्लैशिश होना जायज़ है। यही चीज़ हुई। और यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि जो आपके पोर्टुगीज है, ठीक है, उनकी धीरे धीरे किस तरीके से स्ट्रेटेजिक विन होती है वो आपको देखने को मिलेगा आगे के टाइम पीरियड में। अच्छा, अब ये जो वास्को दी गामा है वो पहले के टाइम पीरियड में फर्स्ट टाइम यहाँ पे इंडिया में आया, 3 महीने रुका। 3 महीने के बाद वो वापस चला गया अपने पोर्टुगल। पोर्टुगल जब गया तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लेके गया। ठीक है, मर्चेंडाइज ट्रेड, बहुत सारा रिच कार्गो यहाँ से लेके गया, और उसे उसने वहाँ पे जाके यूरोप में जाके उसे सेल किया, पोर्टुगल में जाके सेल किया। अब देखिए इससे क्या यहाँ पे एक क्लैशिश पैदा होता है। समझ लीजिए कि ये है आपका यूरोप, देन ये है आपका, समझ लो कि ओटोमन एम्पायर, क्योंकि तुर्कों का शासन यहाँ पे हुआ करता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे है आपका इंडिया। ठीक है, ये है यूरोप, ये है आपके टर्क्स, और ये है आपके इंडिया। राइट। अब देखिए लैंड रूट के थ्रू अगर हम लोग जाएं, तो इंडिया से यूरोप जाने के लिए आपको तुर्कमेनिस्तान या तुर्क का जो एरिया है पूरा उसे क्रॉस ओवर करना पड़ेगा। और अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आज के टाइम पीरियड में एक्सपोर्ट इंपोर्ट में हम लोग क्या देते हैं? कस्टम ड्यूटीज, टैक्सेस, एक्साइज वगैरह हम लोग पे करते हैं। तो सेम एज अगर यूरोपियंस को अपना ये सामान वहाँ से इंडिया से मंगवाना है, तो उन्हें यहाँ पे एक्साइज देनी पड़ेगी, कस्टम देना पड़ेगा, सर्टन टैक्सेस देने पड़ेंगे। राइट। अब ये जो है, ये एक्साइज, कस्टम एंड टैक्सेस, ये आपके टर्क्स के लिए क्या हो गई? मेजर इनकम हो गई। अब हुआ क्या कि वास्को दी गामा ने एक नया सी रूट ढूंढा। ठीक है, समझ लो कि ये यहाँ से पूरा यू घूम के इंडिया इसने ढूंढ डाला। अब इंडिया ढूंढ लिया सी रूट, तो मतलब आप डायरेक्ट इसको क्या कर सकते हो? बाईपास कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि आपको एक्साइज, कस्टम एंड टैक्सेस जो है वो पे नहीं करने पड़ेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी जो वैल्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज हो जाएगी आपकी वैल्यूएशन। चलो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ पे टर्क्स है, जो आपके यहाँ पे टर्क्स है, उनके लिए ये बहुत ही नेगेटिव चीज़ होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जो देखने को मिलेगा कि आपकी जो पूरी कम्युनिटी एक हुआ करती थी, उसको यहाँ पे इकोनॉमिकल लॉस हो रहा है। राइट। इसके अलावा ये पहली चीज हुई। अब वापिस सेकंड टाइम कौन कौन सा पोर्टुगीज इंसान आता है? तो दूसरी बार आता है पेड्रो अल्वेरस कैब्रेल। ठीक है, सेकंड आता है आपका पेड्रो अल्वेरस कैब्रेल, इसका नाम भी याद रख लेना। अब ये जो बंदा है वो कहीं ना कहीं आपके कालीकट में 1500 में, सितंबर 1500 में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करता है। ठीक है, आपके यहाँ पे पेड्रो अल्वेरस कैब्रल जो है वो कैलीकट में आके सितंबर 1500 के अराउंड फर्स्ट पोर्टुगीज फैक्ट्री को यहाँ क्या करता है? एस्टेब्लिश करता है। अब ये जो थी, ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पोर्टुगीज फैक्ट्री थी, वो हम लोगों ने देखा कि अरब्स के ऑलरेडी यहाँ पे कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये लोकल्स के द्वारा इसे अटैक किया जाता है। ठीक है, पोर्टुगीज फैक्ट्री को यहाँ पे क्या किया जाता है? अटैक किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि बहुत सारे पोर्टुगीज की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब सीधी सी बात है, क्लैशेस होंगे तो डेथ होना जायज़ सी बात है। अब इससे क्या हुआ कि इससे कैब्रल को आ जाता है गुस्सा, और कैब्रल क्या करेगा? कैब्रल जो है वो अरब प्रजाति को, अरब कम्युनिटी को एक तरीके से इतने खराब तरीके से हराएगा, मारेगा। उसके ऊपर आप कह लो कि कालीकट को उस बंदे ने पूरा बोम्बार्ड कर दिया था। ठीक है, और कैब्रल जो है वो इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा कि अरब्स के पास के डोमिनेंस के जो दो मेजर
लोकल आपके रूलर्स हुआ करते थे, अरब रूलर्स हुआ करते थे, उनको हराता है और उनसे कोचिन और कैन्नूर जो है वो यहाँ पे जीतता है। तो समझो आप कि किस तरीके से वास्को दी गामा ने यहाँ पे ट्रेडिंग की शुरुआत की और पेड्रो कैब्रल एल्वेरस कैब्रल ने यहाँ से ट्रेडिंग को धीरे धीरे रूलिंग की तरफ शिफ्ट किया। कैसे? फैक्ट्री को अटैक हुआ, उसने फिर अरब को अटैक किया, अरब को हराया और उन्होंने वहां से कोच्चिन एंड कन्नूर को टेक ओवर किया, ठीक है, लोकल रूलर्स की तरफ। तो ये हो गया फर्स्ट इंसिडेंट। इसके बाद आगे देखेंगे कि वास्को दी गामा जो है वो अगेन 1501 में भारत आता है, ठीक है। एंड जब ये भारत आता है तो उन्हें पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये जो अरब मर्चेंट्स हैं वो जामोरिन के साथ मिल गए हैं और जामोरिन अरब मर्चेंट्स के साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लूड हुआ है कंपेयर टू पोर्टुगीज एंटिटीज, राइट। सो ऐसे में आगे आपको देखने को मिलेगा कि जो कन्नौर की फैक्ट्री है, ठीक है, आपका जो कन्नौर हम लोगों ने देखा कैब पेड्रो अल्वारेस कैब्रोल ने यहाँ पे कन्नौर एंड कोचिन को ले लिया हुआ था। बट धीरे धीरे वास्को दी गामा ने क्या किया, यहाँ पे कन्नौर में भी आपके नए फैक्ट्रीज लगाना शुरू किया। साथ ही साथ उन्होंने कैलिकट, कन्नौर एंड कोचीन ने ये तीनों सिटी को, ट्रिपल सी को, कैलिकट, कन्नौर एंड कोचीन को एक मेजर सेंटर बना दिया वास्को दी गामा ने फॉर ट्रेडिंग पर्पस, राइट। अब ये चीज़ थी पूरी वास्को दी गामा की स्टोरी, राइट। अब इसके ऊपर हमारे एक बहुत ही फेमस हिस्टोरियन है जिनका नाम है सतीश चंद्र। उनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राय होती है। वो कहते हैं कि यहाँ पे आपका जो ये जो पूरा एक पोर्शन है, ये जो सतीश चंद्र जी का जो व्यू है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगा और इसमें से एक बहुत ही मेजर मेंस का क्वेश्चन बनता है। आप देखिए यहाँ पे पूछा गया है, द लैंडिंग ऑफ वास्को द गामा एट कैलिकट इन 1498 is generally regarded as the beginning of new era in the world history, especially in relationship between the Asia and Europe। मतलब कि सतीश चंद्रा कहते हैं कि वास्को दी गामा का 1498 में इंडिया आना, कैलिकट में आना, ये कोई सामान्य बात नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी इवेंट है और मॉडर्न हिस्ट्री की यहाँ पे शुरुआत मानी जाती है, राइट। स्पेशली आपके एशिया एंड यूरोप के कंटेक्स्ट में। अब देखिए सतीश चंद्र कहते हैं, अब फ्रेंड्स ये जो पहली 3 लाइन है इसके ऊपर मेंस का क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये एक मेंस का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी, भाई लैंडिंग ऑफ वास्को द गामा एट कैलिकट इन 1498 इज रिगार्डेड एज द बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा इन वर्ल्ड हिस्ट्री, काइंडली एक्सप्लेन, राइट। एक्सप्लेन भी पूछ सकते हैं या फिर आपको पूछा जा सकता है कि क्रिटिकली एनालाइज या एक्स वाई जेड, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको इजीली पूछा जा सकता है। सो ऑल्दो एशिया एंड यूरोप के बीच में बहुत ही पहले के टाइम पीरियड में से कमर्शियल रिलेशंस तो हुआ ही करते थे, आप सबको पता है, लैंड रूट के साथ हमारा बिजनेस तो था ही। बट वास्को दी गामा ने सी रिलेशंस यहाँ पे मेंटेन किए, ठीक है। और जो ग्रीक हिस्टोरियन है जिसे हेरोडोट्स कहा जाता है, जिसे हम लोग फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री भी कहते हैं, वो भी कुछ ऐसा मेंशन करते हैं कि अफ्रीका के साथ भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उनके जो रिलेशंस है वो सी रूट के थ्रू एस्टैब्लिश हुए हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इस पर्टिकुलर जो पोर्टुगीज कम्युनिटी है, पोर्टुगीज कम्युनिटी के लिए ये जो सी रूट का ओपनिंग था वो कहीं ना कहीं मुस्लिम, अरब्स एंड टर्क्स को बाईपास करने का एक बहुत ही मेजर इनिशिएटिव बन जाता है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, पहले जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपका यूरोप है, यहाँ पे आपका टर्क्स है यानी अरब्स और उन सब की प्रजाति है, और यहाँ पे आपका इंडिया है। तो यहाँ पे आपको अगर इंडिया की तरफ जाना है या यूरोप की तरफ जाना है तो आपको टर्क्स को, अब ये अरब्स को यहाँ पे किसी भी तरीके से आपको डिफेंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे आपके पास और कोई रूट नहीं है। बट अब क्योंकि यहाँ पे रूट बन गया है तो ये इजीली इन तीनों को जो मेजर ऐसे कम्युनिटी थे कंटेम्प्ररी टाइम्स पे जो कि क्रिश्चियनिटी के एनिमीज थे, उनको क्या किया, यहाँ पे बाईपास करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलती है, राइट। तो अगर सोशल ट्रेडिशनली देखा जाए, ट्रेड के हिसाब से देखा जाए, इकोनॉमिकली तो यहाँ पे फ़ायदा है ही है, बट सोशली भी यहाँ पे बहुत सारा फ़ायदा है क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के ये लोग डायरेक्ट क्या हुआ करते थे, ट्रेडिशनल एनिमीज हुआ करते थे। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको जो है यूरोप को एक बड़ा थ्रेट कंसिडर होता था अरब्स, तुर्क्स एंड मुस्लिम कम्युनिटी का। सो इसको डायरेक्टली यहाँ पे इन्होंने बाईपास किया। सेकेंडली, ये जो मोनोपोली थी, जो अरब्स की, टर्क्स की या तो मुस्लिम्स की यहाँ पे मोनोपोली थी ट्रेड में, वो मोनोपोली यहाँ पे डिक्लाइन हो जाती है।
कैसे? क्योंकि जो पहले यहाँ पे अरब हुआ करते थे, यहाँ पे यूरोप था और यहाँ पे इंडिया था, इसको आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा वाइल ट्रेडिंग। अब आपने सी रूट ढूंढ लिया तो आप डायरेक्टली उसे बाईपास कर सकते हो, राइट। सो एक ये उनकी जो मोनोपोली हुआ करती थी ट्रेड पे, स्पेशली एशिया और यूरोप के बीच के ट्रेड पे, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, राइट। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि प्रेस्टर जोन करके एक बहुत ही बड़ा और महान शासक हुआ करता था यूरोप का। उनकी जो यहाँ पे एक ऐसा माना जाता है कि उनकी ऐसी कंसिडरेशन हुआ करती थी कि वो चाहते थे कि हम लोग जो है वो मुस्लिम प्रजाति को, मुस्लिम कम्युनिटी को दोनों तरीके से क्या कर सके, दोनों साइड से यहाँ पे हम लोग उसे ऐसी पोजीशन में हम लोग आ जाए कि उन्हें अटैक कर सके। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे पोर्टुगीजों के आने से इंडिया में और इनका जो प्रेस्टर जोन का जो एक पूरा व्यू था, उनका जो पूरा एक आप कह सकते हो कि विजन था, वो फुलफिल हो रहा था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका यूरोप, यहाँ पे आपका टर्क एंड यहाँ पे आपका इंडिया, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप अटैक करोगे तो टर्क्स के पास ऑप्शन है, क्योंकि उनके पास यहाँ पे वो आप डायरेक्ट रिटेलिएट करेंगे, क्योंकि इंडिया की तरफ का जो उनका पूरा बॉर्डर है वो साफ है, वहां से कोई उनके ऊपर अटैक नहीं करने वाला है, ठीक है। ये सीधी सी बात है। अब समझो कि यही लोग, ये यूरोपियन प्रजाति ही इंडिया में आके इंडिया में रूलिंग करने लग जाती है, ठीक है। इंडिया में पॉलिटिकली एक्टिव हो जाती है, तो क्या होगा कि अगर कल जाके वॉर करना है तो यूरोप से आप तुर्क की तरफ वॉर कर सकते हो और इंडिया से भी आप टर्क या तो अफगान पूरी प्रजाति है वहां पे वॉर कर सकते हो। तो मतलब कि दोनों तरीके से प्रेशर होगा। और यही नहीं, इसके अलावा इकोनॉमिकली तो उन्होंने उन्हें खत्म किया ही किया, बट साथ ही साथ यहाँ पे मिलिटराइज वे में भी उन्हें यहाँ पे ख़त्म किया जाता है, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो मिलिटराइज वे में ख़त्म करने की बात आती है। एंड ट्रेड में, ठीक है, सी रूट को ढूंढ लिया, यहाँ से बाईपास कर दिया, उनकी जो कस्टम एक्साइज और टैक्सेस वगैरह से जो इनकम थी टर्क्स और अफगान की, वो ख़त्म कर दी। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने इकोनॉमिकली भी ये जो पूरा एक रीजन था उसे ख़त्म कर दिया, राइट। सो ये जो आप देखोगे तो ये जो एनालिसिस आपको निकल के आता है पोर्टुगीज का इंडिया में आने का, ठीक है। सो वी विल स्टॉप आवर वीडियो हियर, ठीक है। हम लोग एक नया सेशन में एक नया टॉपिक के साथ डेफिनेटली मिल रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे हमारे पोर्टुगीज गवर्नर्स के बारे में, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर पता चला होगा, बहुत कुछ चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने वास्को दी गामा को ही स्पेसिफिकली इसमें ज़्यादातर किए कवर अप किया हुआ है, और किस तरीके से उस बंदे ने ट्रेडिंग से रूलिंग की तरफ अपना पोर्टुगीज़ का जो शासन है वो बढ़ाया है, उसकी एक ब्रीफ हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी किया है। तो आई होप आप लोगों का ये पूरा चैप्टर, पूरा ये जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। एंड अगले सेशन में हम लोग क्या कंसिडर करने वाले हैं, अगले सेशन में हम लोग हमारे जो पोर्टुगीज गवर्नर्स हैं उनको लेने वाले हैं। तो डोंट 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 एवर ट्राई टू मिस दिस पर्टिकुलर सेशंस, क्योंकि ये सेशन, ये आपकी जो सीरीज़ है वो कहीं ना कहीं आप ही के लिए बहुत ही फ़ायदे कारक बनने वाली है, ठीक है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे विथ अस। मैं अगेन आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी इस पर्टिकुलर चीज़ों का कंसेप्ट बहुत ही ईजिली यहाँ पे क्लियर हो सके, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू जॉइन आवर व्हाट्सएप ग्रुप विच इज़ लिंक इन आवर डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो हमारे यूट्यूब चैनल की लिंक है उसको यहाँ पे बिल्कुल 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 भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा, उसमें ज्वाइन कर दीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियोस की नोट्स आपको मिल जाएगी और अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स भी उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक